ईसाई भाई कहते हैं गॉड से बड़ा कोई नहीं है, हिंदू भाई कहते हैं राम से बड़ा कोई नहीं है, आप आ गए हो मुस्लिम भाई कह रहे हो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, सरदार सिख भाई कहते हैं वाहिगुरु से बड़ा कोई नहीं है। तुम पहले नाप ही लो एक बार जाके, कितना बड़ा है और कितना छोटा है अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा। जब नाप लोगे तब आ जाना ये बताने कि वो कितना बड़ा है। बिना देखे मत बोलो कि वो बड़ा है कि छोटा है कि कैसा है। अगर अल्लाह सबसे बड़ा होता तो तुम्हें केवल अल्लाह ही अल्लाह दिखाई दे रहा होता इस दुनिया में, क्योंकि वो छुप ही नहीं सकता फिर किसी चीज के पीछे। फिर तो अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज सबसे पहले दिखाई देनी चाहिए। छोटी चीज को ढूंढने में समय लग जाता है, अल्लाह को ढूंढते ढूंढते जमाने बीत गए लोगों के। ये तुम कहो कि अल्लाह से सूक्ष्म कुछ नहीं है, तब तो महानता है, तब तो महानता है उसकी कि इतना सूक्ष्म है कि भाई ढूंढे नहीं मिल रहा किसी को। और कहो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, तो भैया बड़ा है तो फिर कहां है। तो इसलिए इन बातों का कोई तुक नहीं बनता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अल्लाह को खोजो, अल्लाह को खोजोगे और जब पाओगे तब तुम समझ पाओगे कि वो बड़ा है कि छोटा है कि। ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, इन चीजों से ऊपर उठ जाओ। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबका उद्देश्य एक है। और वो क्या है? हिंदू है तो राम को पाले, मुसलमान है तो अल्लाह को पाले, सिख है तो वाहिगुरु को पाले, और ईसाई है तो गॉड को पाले। पाना ही उद्देश्य है, जपना उद्देश्य नहीं है। कि हिंदू है तो राम राम जप ले, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जप ले, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, ईसाई है तो गॉड गॉड जप ले। जपना उद्देश्य नहीं है। अगर जपना उद्देश्य होता, जपने से मुक्ति मिलती, तुमसे ज्यादा तोता जप लेगा नाम। कभी रटवा के देख लेना, तुमसे बढ़िया बार जपेगा, पूरा दिन वही बोलता रहेगा, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी क्या? उसका भी तो मुख शुद्ध हो जाना चाहिए। हम लोग कहते हैं नाम जपने से क्या होता है? मुख शुद्ध हो जाता है। अरे तुम कितना ही नाम जप लो, उसके बाद थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा जीभ पे लगा के किसी को खिला के दिखाओ जरा, मुख शुद्ध हो गया तुम्हारा। तो खाएगा कोई क्या? कोई नहीं खाएगा, झूठा है। राम राम जप के भी झूठा है। इसका मतलब उस राम नाम में दम ही नहीं है जो झूठे को सूचा कर दे। नहीं कर सकता। अभी कोई हरिजन हो, कोई शूद्र हो, पूरा दिन राम 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 कर रहा है। और क्यों कर रहा है? पंडित जी ने कहा है कि मुख शुद्ध हो जाता है। हरिजन के मुंह से लगा हुआ एक निवाला खा के दिखा दे, तेरे ही राम की पूजा कर रहे हैं, तेरा ही राम जप रहे हैं, किसी और का नहीं। खा के दिखा दे कोई ब्राह्मण, तब माने कि मुख शुद्ध हो जाता है। नहीं हो सकता। जिस राम से मुख शुद्ध होगा वो कुछ और है। मुख थोड़ो तुम्हारा जन्म ही शुद्ध हो जाएगा। वो राम क्या है? वो तत्व राम है, वो आत्म राम है। वो ये 52 अक्षरी राम नहीं है कि हिंदी का राम पंजाबी का राम अलग अलग लेके बैठ गए। प्यास लगती है तो पानी से गला गीला होता है, पानी के नाम से नहीं। इस जीवन में आए हो तो पानी पीने के लिए आए हो, तृप्ति तब होगी। लेकिन गलती से पानी के नाम जपने में लग गए हो, इसीलिए ना तो हिंदू को राम मिल रहा है, ना मुसलमान को अल्लाह मिल रहा है, ना सिख को वाहिगुरु मिल रहा है, और ना ईसाई को गॉड मिल रहा है। बस अपने अपने भगवान, अपने अपने अल्लाह को बड़ा करने में लगे हुए हैं। तेरा वाला छोटा, मेरा वाला बड़ा, इसी में लगे पड़े हैं। उससे पूछो कितना बड़ा है, कितने किलोमीटर का है तेरा भगवान, बताइए जरा। नहीं, वो तो कभी नहीं देखा। जब देखा नहीं तो बड़ा छोटे में कैसे आ गए भाई? वो ना बड़ा है ना छोटा है, वो सबका समान है। लेकिन उसको पहचानने के लिए तुम्हें एक नजर चाहिए।